नमस्कार दोस्तों। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को यह सम्मान उनके निधन के 34 साल बाद मिला। हैरानी की बात यह है कि पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कई प्रधानमंत्रियों का लंबा कार्यकाल रहा, लेकिन किसी ने बाबा साहब को इस सम्मान के योग्य नहीं समझा। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने सत्ता में आते ही इस ऐतिहासिक भूल को सुधारा, मारना नरेश और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब। आज़ादी के बाद 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। नेहरू जी ने खुद इसे ले लिया। बाद में शास्त्री जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी के समय में भी कई विभूतियों को यह सम्मान मिला। लेकिन बाबा साहब ने, जिन्होंने देश को कानून का रास्ता दिखाया, उन्हें हाशिए पर रखा गया। क्षमा करें, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में अंबेडकर जी को भारत रत्न न देना केवल एक चूक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक उपेक्षा थी। देश के दलितों, पिछड़ों और शोषितों के मसीहा को उनके हक के सम्मान से वंचित रखा गया था। वक्त बदला और 1989 में सत्ता की कमान संभाली वीपी सिंह साहब ने। मांडा के राजा होने के बावजूद उनके दिल में गरीबों और वंचितों के लिए गहरी सहानुभूति थी। वीपी सिंह साहब ने विशाल बहुमत वाली कांग्रेस पार्टी को करारी हार दी। कांग्रेस अभी तक 2024 तक के चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाई है। कांग्रेस के पास जो बहुमत 1989 में था, संसद के इतिहास में इतना विशाल बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। हम फिर मुख्य विषय पर आते हैं। प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब ने न केवल मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ों को आरक्षण दिया, बल्कि 1990 में बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा। यही नहीं, वीपी सिंह साहब ने ही संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब के तेल चित्र पोर्ट्रेट का अनावरण करवाया और उनके जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। उन्होंने बाबा साहब को वह स्थान दिया जिसके वे दशकों पहले हकदार थे। अक्सर राजनीति में श्रेय की जंग होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बड़े बड़े दिग्गज बाबा साहब के योगदान को भूल गए थे, तब वीपी सिंह साहब ने अपनी सरकार को जोखिम में डालकर भी सामाजिक न्याय की मिसाल जलाई। इसलिए उन्हें मंडल मसीहा कहा गया। आज जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत रत्न बाबा साहब की पहचान नहीं था, बल्कि बाबा साहब को यह सम्मान देकर भारत रत्न की गरिमा बढ़ी है। और इसका पूरा श्रेय मंडल मसीहा राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की दूरदर्शिता को जाता है। इतिहास का विश्लेषण करके जानना चाहिए सही इतिहास क्या है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। मन करता है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए
इंतज़ार। धन्यवाद।